काशी बनी नंद का आंगन, तन मथुरा और मन वृंदावन। शिव की नगरी काशी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम गूंजा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। झांकियां सजाईं, व्रत धारण कर ध्यान साधना किए। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। भादों कृष्ण पक्ष की रात प्रगटे श्री कृष्ण कान्हा और देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी नंद बाबा के आंगन की तरह इठलाई। शनिवार रात 12 बजने के साथ चहुं ओर वेद मंत्रों की गूंज के बीच प्रभु के जन्मोत्सव के दिव्य अनुष्ठान, भव्य अभिषेक और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की उद्घोष के बीच जोश उफान पर आ गया। मानो तन मथुरा हो गया और तन में समूची वृंदावन समा गई। राधे राधे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर सिर्फ वृंदावन मथुरा ही नहीं, पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण का महोत्सव मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद शिव की नगरी काशी में भी गंगा के तट पर ब्रह्मचारिणी मंदिर के पास, संकटा मंदिर के पास में गंगा महल है, वहां पर एक भवन के अंदर श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके आयोजक हैं हमारे बगल में बैठे हुए महानुभाव हैं। आप संस्कृत में अच्छी पकड़ रखते हैं, कर्मकांड में अच्छी पकड़ रखते हैं। आपके द्वारा, आपके पूर्वजों द्वारा यह उत्सव पिछले सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है। आपसे ही जानेंगे इस उत्सव के बारे में, इसके आयोजन के बारे में, कितना प्रयास, कितना संघर्ष करके आप जो है आज इस उत्सव को पूर्वज की तरह, जैसे पहले आपके पूर्वज करते थे, उसी तरह से करते आ रहे हैं। सर, अपना परिचय। इस पक्ष में अष्टमी का 2 पक्ष होता है। सप्तमी उपरांत अष्टमी आने पर ये उत्सव 6 दिवस का होता है, 6 दिन का होता है। अन्यथा अन्य प्रथम अगर अष्टमी अगर एक ही है तो ये अष्टमी का कार्यक्रम ये 5 दिवसीय होता है। और ये संत शिरोमणि सदगुरु श्री जागेश्वर काशी पीठाधीश्वर है। ये जो महाराज जागेश्वर महाराज, ये जबलपुर के रहने वाले थे, लेकिन आज ये मेरी परंपरा का 5वीं पीढ़ी का ये उत्सव है। 2088 वर्ष इस साल मैं मना रहा हूँ, जिसमें प्रथम दिन मैंने प्रातः काल भगवान गोपाल कृष्ण का 6:30 बजे मंगला आरती भई। उसके पश्चात से 11:30 बजे भगवान का महाविष्णु याद से, महाविष्णु जिसको कहते हैं विष्णु सूक्त होते हुए भी रुद्र अष्टाध्यायी से एकादश ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक, उसके बाद महाराजोपचार पूजन, इतना कार्यक्रम प्रातः 11:30 से 2 बजे तक अपराह्न के भया। उसके बाद भगवान के श्रृंगार में हाथ भया, श्रृंगार से भगवान की झांकी गई। झांकी होने के बाद फिर वैदिक के द्वारा, इसका नाम विष्णु सहस्र नाम पाठ जिसको कहते हैं, उसका आयोजन है। उसके बाद फिर रात्रि में से 11:30 बजे से संगीतमय आचार्य के द्वारा, विकास आचार्य के द्वारा संगीतमय भगवान के जन्म की कथा संपन्न हुई। उसके बाद महाआरती का आयोजन भया। ये कार्यक्रम आपके ठीक 1:50 पर संपन्न होने के बाद प्रसाद वितरण करते हुए, शयन आरती करते हुए रात्रि के 2:45 बजे ये संपन्न पूरा गया। उसके बाद द्वितीय दिन भगवान के जैसे उसका मंगला आरती और दोपहर का श्रृंगार भया। सायंकाल 6 बजे भगवान की महापूजन भया। पूजन होने के बाद संगीतमय सुंदर कांड का पाठ और उसके बाद गोपाल सहस्र नाम का पाठ ब्राह्मणों द्वारा भया। फिर भगवान की ठीक 9 बजे शयन आरती भई और प्रसाद देके ये संपन्न दूसरे दिन था। आज भगवान का प्रातः काल मंगला, उसके बाद श्रृंगार, वो अभी भगवान को आज सोमवार, मैं महाराष्ट्री हूँ पंचद्रविड़, इसलिए मेरे यहाँ पर श्रावण और भाद्रपद ऐसे मिला के इसका नाम सोमवार होते हैं। 2 सोमवार शुक्ल पक्ष श्रावण के और 2 भाद्रपद के होते हैं। आज सोमवार होने से भगवान को भी महानिवेद्य अन्न का भोग लगा और एकादश ब्राह्मण द्वारा
ये विष्णु महायाग के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन मेरा स्थान थोड़ा सा छोटा होने से मैं हवनात्मक न करके मैं पाठात्मक, इसका नाम 1000 का पक्ष लेके 1000 विष्णु नाम सहस्त्र पाठ, गुरु सूक्त पाठ, उसके बाद 9 ग्रह होती, उसके बाद भगवान विष्णु का हवन, विष्णु याग जिसको कहते हैं, सूक्ष्म रूप में उसके छोटे रूप में भगवान विष्णु का। और खाली विष्णु का करने से कोई चीज की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए उसके साथ में पत्नी को लेने के महालक्ष्मी का भी हवन होता है। वो महालक्ष्मी का हवन होने के पश्चात इसका नाम अभी अरणि मंथन द्वारा अग्नि प्रागट्य होगी, अग्नि प्रागट्य होगी, उसके बाद इसका नाम आपका हवन का कार्यक्रम विष्णु याग। अभी इस समय ब्राह्मणों द्वारा सहस्त्र पाठ चल रहा है, विष्णु पुरुष सूक्त के पाठ चल रहे हैं। उसके पश्चात हवन का कार्यक्रम शुरू होगा, अरणि मंथन होगा, फिर ग्रह पूजन होगा, ग्रहावती होगी। ग्रहावती में मैंने 9 ग्रह नहीं होते, 45 देवता होते हैं, जिसको कहते बिना बाड़ी गांठ के काम नहीं होता। तो सूर्य भगवान अगर है तो उनके अधिदेवता प्रतिदेवता, उसी प्रकार के 9 ग्रह। उसके बाद पंचलोकपाल, पंचलोकपाल मैंने वो जो 9 ग्रह है उनको पंचलोकपाल ने भी पकड़ा हुआ है अपने से। उसके बाद क्षेत्रपाल, अगर क्षेत्र को नहीं पकड़ते हैं तो इसका नाम जिस भी मंडल में, जैसे मेरा ये क्षेत्र काशी विश्वनाथ का क्षेत्र है, काशी में 3 क्षेत्र में बटी हुई है, इसका नाम ये काशी के अंतर्गत आता है। और जो आपका एक जो ओमकारेश्वर जो है वो ओमकार क्षेत्र में आता है, और आपका जो है तीसरा क्षेत्र केदारेश्वर होता है, लेकिन ये काशी क्षेत्र के अंदर होता है। ये कार्यक्रम आपका काशी क्षेत्र में ये विष्णु याग का महायज्ञ चल रहा है, और ये बाबा की कृपा से मैं सेवक होके इस कार्यक्रम को उठता है, न कि ये मैं कोई इसका कुछ नहीं हूँ। ये अपने 4 शिष्यों को, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैदिक प्रवर घनश्याम शास्त्री साधनकर, मैं माध्यान्तिनी शाखा का वैदिक पंडित कर्मकांड इत्यादि कराता हूँ। किसी भी प्रकार के कर्मकांड हो, कोई भी शांति हो, कुछ भी हो, ये मेरे पर आप आने से करेंगे। मैं ज्योतिष नहीं, लेकिन मैं कर्मकांड का पूर्ण मेरे गुरु का आशीर्वाद है कि मैंने पूरा संपूर्ण अपना यजुर्वेद का अध्ययन करके इस कार्यक्रम को कर दिया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव अष्टमी के दिन से ये जो आपके यहाँ आयोजन प्रारंभ हुआ, या क्या 5 दिनों तक चलेगा? ये मेरे यहाँ 6 दिन का होता है, लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि जिस पक्ष में अष्टमी का पक्ष 2 होता है, मैंने सप्तमी उपरांत अष्टमी रात्रि, क्योंकि मैं काशी विश्वनाथ को मानता हूँ, मैं हूँ वैष्णव, लेकिन जहाँ पर जिस देवता जो राजा हो उसको गणना करनी चाहिए। राजा के होने से मैं सप्तमी उपरांत अष्टमी को लेके करता हूँ, लेकिन जिस समय पूरे भारत में अष्टमी का एक मानकर होता है तो मेरा उत्सव ये 5 दिन का होता है। और जिस पक्ष में सप्तमी अष्टमी आने पर ये पक्ष, इसका नाम 6 दिन का उत्सव होता है। 6 दिन का उत्सव होगा, उसके बाद घर में ब्राह्मण भोजन होगा। ब्राह्मण भोजन के बाद 23 तारीख को, इस वर्ष में 23 तारीख शनिवार को दोपहर के 12:30 बजे से लेके सायंकाल 4:30 बजे अन्नपूर्णा दरबार मेरे बगल में है, वहाँ पर भगवान का भंडारा का आयोजन होता है। अच्छा, एक चीज हमें बताए कि जैसे इस बार रोहिणी तिथि, शायद रोहिणी नक्षत्र नहीं मिला था, और जो है जो अष्टमी तिथि है, तो इस बार तो थोड़ा सा हट करके जरूर बताऊंगा। ऐसा देखिए, रोहिणी जो नक्षत्र कहते हैं, ये नौरणी जो है स्मार्तनों के लिए नहीं है, ये रामानुजनों के लिए, रामानुज यानी राम पदाका जो राम को मानते हैं, अगर रामानुज के पद्धति से अगर होता है तो कोई काल में आज से 10-12 साल के पंचांग को आप अगर देखते हैं तो तीसरे दिन रोहिणी आने पर तीसरे दिन वो लोग जन्म करेंगे, वो तिथों को नहीं मानते हैं। और वैष्णव लोग जो प्रातः काल लेते हैं, लेकिन मैं लोग स्मार्ट हूँ, मैं रात की तिथि को ज्यादा प्रमाणता देता हूँ, इसलिए मैं इसका नाम सप्तमी उपरांत अष्टमी को करता हूँ उत्सव। दर्शकों, अभी आपने यहाँ पे जो गंगा महल के पास में 5 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन चल रहा है, आप भी आमें और काशी में यहाँ पे दर्शन करें। ये आज भी इनके द्वारा ये संचालित है, इनके पिताजी, इनके दादाजी, उनके दादाजी ये करते आ रहे थे, आज ये इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं।
आप कर्मकांड से संबंधित कोई भी जिज्ञासा आपके मन मस्तिष्क में हो या कोई समस्या से ग्रसित हो, तो यहाँ पर आकर आप उसके समाधान के लिए कुछ उपाय पा सकते हैं, कुछ उपाय करा सकते हैं। इसके लिए पंडित जी महाराज आपके सेवा में, आपके लिए काशी में यहाँ उपस्थित हैं।